हेलो एवरीवन। तो आज सबका वेलकम किया है मेरे कुकर ने सीटी बजा के। तो कैसा लगा आप सबको ये वेलकम, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो सुबह के बज चुके हैं 5, अभी 5:15 हो रहे हैं। मैं उठी थी 5 बजे से पहले, उठी थी 4:45 उठी थी। और अभी देखिए मैं आई हूँ छत पे थोड़ा से मौसम का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि बारिश पड़ी थी बहुत तेज़। पर जब मैं सुबह उठी थी तब बारिश बंद हो गई थी। 4 बजे 4:15 बजे मैंने देखा था उठ के, बारिश बिल्कुल बंद थी। और अभी बारिश बिल्कुल, मौसम अच्छा हो चुका है, पर बारिश बहुत तेज़ पड़ी थी। छत पे पानी भरा हुआ था, उसे देख के लग रहा था। रात में पता तो चलता नहीं है बारिश पड़ी, कितनी तेज़ पड़ी या नहीं पड़ी, पर मॉर्निंग में जो पानी भरा हुआ था और हर जगह गीला गीला था, तो बारिश काफ़ी तेज़ थी रात की। और ये जो मौसम होता है ना, अभी तो बादल नहीं थे, अभी तो बिल्कुल आसमान साफ़ था। और मैं यही सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल के लिए निकले और बारिश पड़ने लग जाए। तो ऐसा नहीं था, लग रहा कि बारिश अब नहीं पड़ेगी, और पड़े तो बाद में पड़ जाए जब बच्चे स्कूल पहुंच जाएं। क्योंकि स्कूल पहुंचने के बाद जब बारिश पड़ती है ना रास्ते में, तो बच्चे के कपड़े गीले हो जाते हैं और पूरे दिन उन्हें गीले कपड़ों में रहना पड़ता है, और फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ दिखा रही हूँ अपने प्लांट पौधे, और उनके फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस मौसम की सबसे ज़्यादा खूबसूरत की बात यही है कि आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे ना, आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी, जो कि बहुत अच्छी लगती है। इस मौसम में सबसे अच्छा यही लगता है। और मैं छत पे आई थी तो मैंने सोचा थोड़ा काम भी कर लिया जाए, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, और पानी जो भरा हुआ है उसको साफ़ कर दिया जाए। क्योंकि छत पे पानी भरा रहता है तो वो फिसलन हो जाती है। इसीलिए मैंने कर दिया है पूरा पानी साफ़, और मैं आ गई हूँ अब नीचे, क्योंकि मुझे और भी काम करना था। तो मैं यहाँ आके सबसे पहले मैंने रूम में आके विशी के कपड़े प्रेस किए थे, क्योंकि फिर विशी अपने आप रेडी हो जाता है। अब उसको रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आएगा और रेडी हो जाएगा। तो उसके कपड़े सारे प्रेस करके निकालने पड़ते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो एक दिन पहले ही कपड़े प्रेस कर देते हैं या रात में करते हैं, बट पता नहीं मेरी ऐसी आदत नहीं है। मुझे ना, मैं अपने कपड़े भी तभी प्रेस करती हूँ मुझे कहीं जाना होता है। सर्दी से मुझे जाना है तभी मैं अपने कपड़े प्रेस करूँगी, पहनूंगी। मैं पहले प्रेस करके नहीं रख सकती हूँ, और रख भी दिए तो मुझे दोबारा प्रेस करके पहननी है। तो ये आदत मेरी नहीं है, मैं तुरंत ही करती हूँ। सेम वही मैं विशी के कपड़ों पर भी करती हूँ कि जब वो जाता है तो मॉर्निंग में सबसे पहले उसके कपड़े प्रेस करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आलू उबल गए थे और इनको मैं अच्छे से निकाल के फटाफट मुझे इन्हें ठंडा करके छीलना था, क्योंकि आज मैं बना रही थी आलू के पराठे। डिसाइड तो ये हुआ था रात में कि करेले बनेंगे, पर हस्बैंड ने मना कर दिया कि मैं लंच में नहीं लेके जाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, विशी के लिए तो मुझे बनाने ही थे, तो मैंने सोचा सबके लिए आज आलू के पराठे ही बना देते हैं। सब ब्रेकफास्ट में भी खा लेंगे और लंच भी सबका यही चला जाएगा। और जो आलू मैंने जो मैंने करेले कट करके रखे थे तैयारी, वो दिन में बन जाएंगे। तो मैंने इसीलिए आलू छीले स्टार्ट कर दिए थे कि फटाफट टाइम से सबका लंच रेडी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम लगता है आलू के पराठे बनाने हैं। और साथ में मुझे चटनी भी बनानी थी, क्योंकि केचप भी नहीं था और हस्बैंड तो खाते ही नहीं है, उनको आलू के पराठों के साथ दही या चटनी चाहिए होती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी यूनिक चटनी बनाते हैं आज। और मैं बना रही थी पीनट की चटनी, मूंगफली की मतलब। तो उसको मैंने हल्का सा, आपको रोस्ट करना है तवे पे रख के, उसको सिम गैस पे रख दीजिए, वो धीरे धीरे हो जाएगा। और एक प्याज डालनी है, गार्लिक डालनी है, टमाटर डालने हैं, 2 लाल मिर्च डालनी है, और बेसिक से मसाले डालें, नमक और जीरा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, क्योंकि यही चटनी मुझे विशी को लंच में भी देनी थी, तो मुझे स्पाइसी नहीं बनानी थी। अगर आप इसको थोड़ा स्पाइसी रखेंगे तो ये चटनी बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैंने इसमें अलग से मिर्च ऐड की थी इनके लिए, ऑफिस जब लंच लेके गए थे। और विशी के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड की थी, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी मीठा सा टेस्ट आता है ना, खट्टा मीठा, तो वो खा लेता है, उसको ऐसे पसंद आती है चटनी। तो उसके लिए थोड़ी चीनी ऐड की थी, और हस्बैंड के लिए इसमें थोड़ी सी मिर्च ऐड की। हस्बैंड के लिए पूरी चटनी में थोड़ी सी मिर्च ऐड कर दी थी, ताकि सब खा लें, क्योंकि सबको चटनी चटनी की तरह ही अच्छी लगती है, थोड़ी स्पाइसी। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में, और फटाफट से चटनी रेडी करनी है। क्योंकि टाइम से पहले सब चीज़ रेडी हो जाएगी ना, तो मुझे थोड़ा सा रहेगा कि हाँ मैं आराम से लंच वंच पैक कर सकती हूँ। फिर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है जब हम वीडियो बनाते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें, जो भी आप एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई करना। ये चटनी वाकई में बहुत अच्छी लगती है खाने में, और इडली के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो जो इडली के साथ बनाई थी वो यही चटनी थी, बस कुछ चीज़ें और इसमें अलग से मैंने ऐड की थी, जो इसमें आज ऐड नहीं की हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए। अब इसमें एक तड़का लगेगा, वो तड़का मैं थोड़ा बाद में लगाऊंगी, पहले मुझे पराठे बनाने हैं फटाफट।
तो यहाँ पे मैंने आलू को घिसना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं आलू को हाथ से नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो थोड़े मोटे मोटे से चंक्स रह जाते हैं और फिर वो पराठे ठीक से नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है पिज़्ज़ा सीजनिंग, प्याज, बेसिक से मसाले डाले थे, चाट मसाला, अमचूर और ये सारी चीज़ें ऐड की थी। मिर्च इसमें भी थोड़ी सी कम ही रखी थी, क्योंकि विशी के लिए बनाने थे और जो बाद में मैंने इसमें अलग से मिर्च ऐड कर दी थी। ये जब बच्चे, जिनके छोटे बच्चे होंगे उनको ये पता होगा कि उन्हें अपने बच्चों के साथ ऐसा करना ही पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी पड़ती है। जब आप एक पूरे परिवार में रहते हैं, जहाँ पे जिस फैमिली में बड़े छोटे सब रहते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, तो वहाँ पे तो ये प्रॉब्लम आती है। किसी को मिर्च कम खाता है, कोई मिर्च ज़्यादा खाता है, किसी को ऑयल कम चाहिए सब्ज़ी में, किसी को ऑयल ज़्यादा चाहिए, तो ये तो प्रॉब्लम होती है। तो सबके अकॉर्डिंग होना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इसमें अभी मिर्च नहीं डाली थी। अभी तो विशी के अकॉर्डिंग ही पराठे बना रही थी मैं, कम मिर्च वाले, क्योंकि फिर वो खाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। जब हम छोटे थे ना, तो हमें लगता था कि हाँ, कि हम जब कभी बड़े होंगे तो शायद हम उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना हमारी मम्मियाँ कर लेती हैं, क्योंकि हम उन्हें देखते थे कि वो सारी चीज़ें संभाल लेती थी, तो खाना भी बना रही है, सब्जी भी बना रही है। और हम बहन भाई भी होते थे, 3-4 बहन भाई हैं हम, तो सबको देखना भी होता था, किसी को कोई चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आज मेरा एक बेटा है और मुझे पता है ना, एक बेटे के लिए भी मेरी रेल बनी हुई होती है कि कभी उसको कुछ चाहिए, कभी उसको कुछ चाहिए। तो कहाँ से कब हम ये सारी चीज़ें सीख गए और कैसे हम सारी चीज़ें मैनेज करना सीख गए, कुछ नहीं पता चलता। जब टाइम होता है ना और समय आता है तो इंसान सारी चीज़ें सीख जाता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का। चटनी में तो मैं यहाँ पे देसी घी का तड़का लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो ऑयल का भी लगा सकते हैं, बट मैंने सोचा घी का लगा देते हैं, क्योंकि घी का जो फ्लेवर है वो विशी को थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा घी का डालते, और इसमें मैंने थोड़ी सी चने की दाल डाली है, और इसमें लाल मिर्च भी डलती है तड़के में, तो मैंने 1-2 ही डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। और ये मैंने विशी के लिए निकाल दी है, और उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी है और उसको मिक्स कर दिया है। तो वहाँ पे विशी के लिए पराठे जो बनाए थे वो रात का आटा था थोड़ा सा, तो मैंने उसके बना दिए थे, क्योंकि फिर वो लेट हो जाता। और यहाँ पे फिर मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया है दोबारा से, क्योंकि वो आटा 1 या 2 पराठों का ही था, उसके ही पराठे बन पाए थे। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, फटाफट रेडी कर दिया। और विशी जा चुका है स्कूल। उसका टिफ़िन रेडी करने के वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि उसको नाश्ता ऊपर जाके खिला के आना पड़ता है, वो खुद से पराठा नहीं खाता है, तो उसको पराठा खिला के उसको भेज के फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी पापा जी के लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि पापा जी उसे छोड़ने जाते हैं, तो पापा आते हैं तब तक मैं उनकी चाय और उनका नाश्ता रेडी कर देती हूँ, और फिर बनाती हूँ उसके बाद लंच। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी। जब ब्रेकफास्ट में पराठे ही खाते हैं पापा जी भी, जब बनते हैं तो आलू के, क्योंकि कभी कभार तो बनते हैं तो फिर वो पराठे ही खा लेते हैं। मम्मी सुबह के टाइम पराठा वगैरह कुछ नहीं लेती हैं, वो बिस्किट वगैरह ही लेती हैं चाय के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चाय रख दी थी बनने, और इधर मैं लग गई थी पराठे बनाने के लिए। तो मैंने सोचा था जब पराठे बना ही रही हूँ, पापा जी आज थोड़ा सा अभी आए नहीं थे, या तो बारिश थी ना उसकी वजह से, मतलब पानी भर रहा था, तो मैंने सोचा सबके ही पराठे बना देती हूँ, लंच वाले पराठे भी बना ही देती हूँ साथ के साथ। तो यहाँ पे मैंने बना रही हूँ सबके लिए पराठे, ताकि सबका लंच भी पैक हो जाएगा और सब ब्रेकफास्ट में खा भी लेंगे। तो अभी तो हस्बैंड सो के नहीं उठे थे और ना ही भैया सो के उठे थे, उनका पता नहीं चलता है, कभी उनका घर से काम होता है और कभी उनका ऑफिस से होता है, तो उनका तो पता नहीं चलता। इसलिए मैंने लंच तो सबका बना ही दिया था, कि कोई जाए या ना जाए लंच बना के रेडी रख देते हैं। अपने लिए थोड़ा सा सोल्यूशन, अपने लिए थोड़ा सा टाइम हो जाता है, कि अपनी सुविधा हो जाती है कि हाँ बाद में नहीं बनाना पड़ेगा, सडनली एकदम पता चलेगा तो नहीं बनाना पड़ेगा, तो पहले ही बना के रख देते हैं। तो मैंने बना दिए पराठे। और पराठे, आलू के पराठे ऐसे होते हैं हमारे घर में कि थोड़े से ना क्रिस्पी सबको पसंद हैं। अगर आपने पराठे बना के रख दिए हैं ना, तो गरम करके दोबारा पराठे खाते हैं, तो मतलब खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल तभी चाहिए जैसे खाने तुरंत बनाओ, ऐसा नहीं है। आपने पराठे बना के रख दिए हैं तो उनको वो दोबारा तवे पे गरम करेंगे हल्का सा घी लगा के और खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पराठे बना दिए, और ये जा रही है मम्मी पापा जी की चाय देने के लिए। और ये पापा जी दूध लेके आए थे तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और मैं वापस आ गई हूँ किचन में ये दिखाने के लिए। देखिए ये थे करेले जो रात मैंने कट करके रखे थे, नमक लगा के रखे थे, जो मुझे मॉर्निंग में बनाने थे। अब देखते हैं या तो ये लंच में बनेंगे या फिर शाम को डिनर में बनेंगे। तो यहाँ पे किचन साफ़ हो गई है, मेरा काम ख़त्म हो गया था। अभी मुझे लंच पैक करना था, तो हस्बैंड जी का लंच पैक हो गया था, क्योंकि उनका तो कंफर्म था कि वो ऑफिस जाएंगे, पर उनका भैया का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो भी सो ही रहे थे कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चटनी पैक कर दी, और यहाँ पे मैंने रखी है उनके लिए दही, क्योंकि उन्हें पराठों के साथ दही बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ हो गई है दही पैक। और फटाफट मैंने आज पहले ही लंच पैक कर दिया, क्योंकि उस दिन मैंने लंच पैक नहीं किया था, तो मेरी वजह से वो कह रहे मैं लेट हो जाता हूँ। तो मैंने फटाफट सबसे पहले लंच पैक किया, और तब मैं उनका नाश्ता लेके गई।
तो यहाँ पे लंच पैक हो गया है और अब मैं तैयारी कर रही हूँ उनका और अपनी चाय ले जाने की। तो अब जो होता है ना, ये वाली जो चाय होती है ना, ये होता है कि मैं बड़े सुकून से पीती हूँ कि मैंने सब काम कर दिया, मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और सुबह की चाय तो हम साथ में ही पीते हैं और शाम का खाना भी हम साथ में ही खाते हैं। हाँ, दिन का लंच हमारा अलग अलग होता है क्योंकि वो ऑफिस में होते हैं उस वक्त। तो मैं लेके जा रही हूँ ऊपर ब्रेकफास्ट और वीसी चला गया। अगर वीशी घर पर होता है तो हम साथ में, वीशी भी हमारे साथ ही करता है ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है कि मैं लेट हो रहा हूँ और तुम चाय को उबाल के लेके आई हो, गर्म करके लाई हो। और लेट मेरी वजह से नहीं है, खुद अपनी वजह से हो रहे हैं। तो ये